सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडी एसएससी। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे आपका। क्लियर? तो देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 एज यू नो, आपकी एसएससी की आपका एसएससी कैलेंडर हो चुका है भैया। क्या आउट हो चुके हैं? आपको पता है 2024 में किस किस टाइम क्या क्या निकलना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम भी एसएससी एमटीएस 2024 को लेके चले हुए हैं। क्लियर? देखो बेसिकली हम अभी कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम जो वीकेंड आता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए पेपर डिस्कशन। ठीक, क्या है आपके पास? पेपर डिस्कशन। जैसे मैं बात करूं, आपके पास इंग्लिश का आ रहा है, ठीक है, और आपके पास रीजनिंग, ठीक है, और क्वांट का मैं कर रहा हूं, ठीक है। इन तीन सेक्शंस पे अभी हमने बिल्कुल फोकस किया होगा कि करना है। जीएस के भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। क्लियर? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, प्लीज फोकस दोगे, एक बात सुनना। देखो आपके 4 सेक्शन है। क्वांट, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है आपके पास आपका जीएस, और फोर्थ है आपके पास आपका रीजनिंग, है ना। आपका एसएससी का बेटा कोई भी एग्जाम हो, जैसे मैं बात करूं एमटीएस, आपके एसएससी के बेसिक कौन कौन से एग्जाम होते हैं? सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, और सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका? सीजीएल एग्जाम। क्लियर? अगर मैं चारों एग्जाम्स को कंपेयर करके देखूं ना, ये 4 के 4 सेक्शन ना हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? बट क्या इंपॉर्टेंट है कि इनका लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंगली सेट होता है। जैसे सबसे हल्का लेवल इन सेक्शंस का मिलेगा आपको एमटीएस में, फिर मिलेगा सीएचएसएल में, फिर मिलेगा सीपीओ में, देन वी हैव सीजीएल। अगर मैं बात करूं एमटीएस, तो आपका 10th लेवल का आता है, ठीक है, सीएचएसएल आपका +2 लेवल का, और ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल के। तो लेवल ऑफ एग्जाम सबसे आसान किसमें आएगा आपके पास? और इसी में आपकी नॉन टेक्निकल यानी हवलदार की पोस्टें भी आती हैं, ठीक है। तो ये बात जरूरी है कि आप लोग अच्छे से इसको टैकल करें। क्लियर? तो कैसे कर रहे हैं हम? आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्यों प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करने जरूरी? क्योंकि यहां से क्या पता चलता है आपको? लेवल ऑफ एग्जाम पता चलेगा बेटा। इसीलिए ये इतने खास है। क्लियर? कि जब आप वीकेंड पे आएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि भैया, और आपको शेड्यूल तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता है। क्लियर? सीजीएल का हमारा चलता अलग चलता है और एमटीएस का हम अलग चला के रखते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर कोई बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको बताइए कि अब एसएससी भी इतने बढ़िया तरीके से पेपर डिस्कशन हो रहे हैं। हमारे पास 6 चल रहे हैं, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल आराम से। क्लियर? और ये आज आपका है इसका पार्ट वन हम डिस्कशन में कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। क्लियर? तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो मेरी। अगर आप एसएससी एमटीएस क्लियर करना चाहते हैं पहली बार में, और 10वीं होते ही अपना सपना साकार करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का, बिकॉज एसएससी की जॉब बहुत अच्छी जॉब है, उसके बाद आपको समय मिलेगा तो आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, 2200 प्लस सिलेक्शन हमारे पास भैया। एसएससी एमटीएस फुल कोर्स सिर्फ कितने का? सिर्फ और सिर्फ 2500 का मिल रहा है, सिर्फ 2500 रुपए का। आपके पास माइक्रो कोर्स के थ्रू भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले फुल आपके वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको इसमें पीडीएफ्स मिल रही हैं, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। तो आपके पास चाहे वो क्वांट का सेक्शन हो, चाहे बेटा वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे आपका जीके जीएस का, फुल फ्लैज आपको मिल रहा है कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने का? आपके 2500 रुपीज का। क्लियर? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं आपके सुनहरे सफर की तरफ, जो है हमारा एसएससी एमटीएस का पेपर। ठीक है? और इसी के नीचे बेटा हमारा क्या मिलेगा आपको? एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस, है ना। तो चलिए, जो हम देखो पेपर डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका पार्ट 1 हो चुका है, और उसका पार्ट 2 है, जो है मेरा 5 जुलाई 2022 का, यानी 2021 वाला पेपर था जो ये वो। और ये क्या है? आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 149 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको स्पीड क्या दी है? 140/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्रॉसेज अ पोल इन 27 सेकेंड्स। देखो टाइम क्या दिया मुझे? 27 सेकेंड्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। देखो,
आपके पास जब भी ऐसा कुछ हो ना, सपोज करो ये आपके पास पोल है, वो पोल बोल दे, वो ट्री बोल दे, वो पर्सन बोल दे, देखो मैं बता दूंगा क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पोल बोल दे, चाहे वो बोल दे ट्री, या वो बोल दे कोई पर्सन, या बोल दे कोई बच्चा, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका जिसकी लेंथ या जिसका डिस्टेंस एज कंपेयर टू ट्रेन के डिस्टेंस के निग्लिजिबल, तो उस केस में हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये बात ध्यान रखना, ये बात छोटी सी एक ध्यान रखने वाले मेरे बच्चों, क्लियर। इसका मतलब जब मैं इस पोल को, इस ट्री को, इस बच्चे को क्रॉस कर रहा हूं, तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली डिस्टेंस निकालो, देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 140/9 और टाइम कितना है 27 सेकेंड्स। तो 9 × 27 140 × 3 कितना हुआ 420 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में, बट अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन आर बोथ डबल, मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मुझे कोन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो कोन कैसे होता है, कोन होता है बेटा मेरा ऐसे, क्लियर। अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये होती है मेरे पास रेडियस, यहां से लेके यहां तक, ये होती है मेरी हाइट, और इसको मैं बोलता हूं एल। एल क्या होती है अपनी स्लांट हाइट, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम की बात हो रही है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, देखो मेरे पास कोन मेरा कैसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ये बताओ। कोन होता है मेरे पास मेरा पिरामिड स्ट्रक्चर, पिरामिड स्ट्रक्चर। अब पिरामिड स्ट्रक्चर की वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू इट्स हाइट। ध्यान रखो जरा, इंटू ऑफ इट्स हाइट, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन आर डबल। इसका मतलब पहले मैं हाइट की बात करूंगा, फिर मैं किसकी बात करूंगा, आपके रेडियस की। अगर शुरू में मैं बात करूं आपके पास, देखो शुरू में मुझे क्या दिए, मैं अगर ओरिजिनल फाइनल की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइट। हाइट अगर एक थी तो डबल करोगे तो बेटा 2 हो जाएगी, सिंपल। देखो जितना सिंपल लगा के चलोगे ना, उतने सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या मेरे पास, अगर मैं रेडियस की बात करूं, अगर वो 1 थी तो कितनी होगी 2, यानी हाइट, और हाइट इनिशियल कितनी होगी मेरी 1, रेडियस इनिशियल कितनी होगी 1, हाइट फाइनल कितनी होगी 2, और रेडियस फाइनल कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, क्लियर। इसका मतलब अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम देखना है, ये वॉल्यूम इनिशियल होगी और ये वॉल्यूम क्या होगी फाइनल। तो एरिया ऑफ बेस कितना, देखो 1/2 या 1/3, सॉरी 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर एच। क्या मेरे पास यही वॉल्यूम होती है किसकी, कौन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना होगा, देखो 1/3 पाई आर इनिशियल स्क्वायर एच इनिशियल इनिशियल पाई आर फाइनल स्क्वायर एच फाइनल। देखो 1/3 कैंसिल हो गए क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे से याद रखो, आज मैंने बता दिया, आज देर बाद लिखने की जरूरत नहीं है। देखो रेडियस इनिशियल कितनी है भाई 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 1, और ये कितना हो गया आर फाइनल कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये कितना हो गया बेटा 1 × 4 × 2 = 8। तो कितना टाइम हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या होगी मेरे पास 8 टाइम्स, यानी 8 गुना होगी मेरे पास, क्लियर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट हमने फिर भी, मैंने थोड़ा बेसिक्स, जिसको नई फॉर्मूले बता, मैं थोड़ी कोशिश की, इस तरीके से हमने पूरा कोर्स में बताया गया है, क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। चलो भाई, अ मैन bought a chair for 580 rupees. At what price should he sell the chair so as to gain 25%? ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन, और हम पार्ट ए कर चुके हैं और पार्ट 2 भी करना है, क्लियर। चलो देखो जरा, अब मुझे क्या दिया बॉट, इसका मतलब ये क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 580 रुपीज, क्लियर। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द चेयर सो टू गेट 25%। देखो मेरे पास गेन क्या होता है,
गेन मतलब प्रॉफिट भाई, क्लियर। 25% गेन यानी कितना, इसका 25% का मतलब 1/4 होता है क्या, 25% का मतलब 1/4 होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस और मेरा सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूं, देखो अगर मैं इस रेशियो को ना लूं तो कैसे करूंगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, 25 का प्रॉफिट तो 125 हो गया, यानी ये कितना हो गया 4 था, वैल्यू 5 होगी। बट अगर बाई चांस 12.5%, 16.2/3% अगर मिक्स फ्रैक्शन में वो पूछता है, तब मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा वो देखने वाली बात है, ठीक है। देखो 25 का मतलब 1/4, देखो हमेशा ये मेरी बेस वैल्यू होती है, ये क्या होती है मेरी, ये मेरी क्या होती है, बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो आप। ये क्या होती है आपकी इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब ये 4 क्या था, ये मेरे पास इनिशियल था, है ना, और ये मेरे पास क्या था, फाइनल था। इसका मतलब इनिशियली जो चीज 4 थी, फाइनली वो चीज कितनी होगी बेटा 5। जो 4 थी वो कितनी हो गई मेरे पास 5। इसका मतलब मुझे 4 की वैल्यू कितनी दी है, यानी अगर ये 4 था 25% का प्रॉफिट, यानी एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5। अब मुझे क्या दिया है बॉट, यानी 4 की वैल्यू कितनी दी है 580। अगर 4 की वैल्यू बेटा 580 दी है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 4 एकम 4 145 गुना, हाँ जी कितना नहीं आएगा 140, 14 चौके 56, बिल्कुल जी। इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या होगी 5 गुना 145, यानी कितना आ गया 725, ऑप्शन नंबर। अब दूसरी बात देखो, देखो बेटा मुझे 4 की वैल्यू दी है कितनी 580, मुझे 5 की निकालनी है, तो इसका मतलब अगर मैं एक यूनिट जोड़ दूं यानी कितना 145 जोड़ दो इसमें, तो तब भी कितना आएगा 725, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो हमने आसानी से कर लिया। चलिए, सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखो क्या दिया, 5/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 11/14 इंटू मल्टीप्लाई यानी 42/100 ऑफ कितना 540, इसको मैं पी बोल देता हूं, पी स्क्वायर माइनस कितना 45। ये बेसिकली मुझे यहां पर इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा मेरे पास, ये तो समझ जाओ, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर विल गिव मी द आंसर। देखो भाई काटिए, देखो 14 या 42, इसे 0 से 0 काटो बेटा, 9 छिक्का 54, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 11। यहां कितना बचा लेफ्ट में 11 गुना 3 गुना 2 बचा, सॉरी 2 थी या 6, 3 बचेगा, 3 से कटा ना 5, बिल्कुल जी। ये कितना बचा 2 गुना, एक बार फिर चेक करना था कि गलती ना हो बेटा, देखो कितना बचा था ये 9 छिक्का 54, 0 से 0 कटा है 6 बचा था। अच्छा 5 दूनी 2 2 3 14 थी 42 और 9 छिक्के पहले 54 कटा था, बिल्कुल। तो ये कितना आ गया पी स्क्वायर माइनस ऑफ 45। तो ये फाइनली कितना बचा मेरे पास 99 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ऑफ 45। पी कितना आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस 45। तो पी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 144, और हमें अच्छे से पता है पी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 144, जो कि क्या होता है 12 का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट स्क्वायर से कटा है। तो बेटा पी कितना आ गया अपने पास, पी कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 4, 12 इज द राइट आंसर। प्लीज अगर बेटा सेशन पसंद आए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, ठीक है। चलिए और भैया जो पेमेंट का लिंक है ना, मतलब जो आपका वो दिया है, कहने का मतलब है कोर्स का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपके पास, क्लियर। देखिए क्या दिया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर annum इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ताकि इजीली पहले आप ट्राई कर सकते हैं, और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका उत्तर कितना है। देखो सबसे पहली बात 24,000 दिया, ठीक है, मुझे क्या दिया 10%। देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है इसका मतलब, यानी अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं 1/10 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना मिलेगा
24, फिर इसका 1/10 निकालूंगा, वो भी कितना मिलेगा 24, फिर इसका 1/10 निकालूंगा, कितना मिलेगा 240। ठीक है, ये मेरे पास 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, ध्यान से देखिए। यानी कितना हो गया मेरे पास 2400 2400 प्लस 240 40 4 4 8 2 10 2 2 4 1 5, तो 5040 बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। बट अब दूसरा वे देखो इस क्वेश्चन को करने का। देखो मेरे पास क्या दिया है, अगर मैं 2 साल की बात करूं ओरिजिनल और फाइनल की, है ना, यानी जो वैल्यू 10 थी वो कितनी होगी 11, सेकेंडली क्या थी जो वैल्यू 10 थी वो कितनी होगी मेरे पास 11, यानी जो वैल्यू मेरे पास 10 का स्केयर यानी 100 थी वो कितनी हो चुकी है 121। क्लियर, वो कितनी हो चुकी है मेरे पास 121। इसका मतलब अगर मेरे पास प्रिंसिपल और ये मेरे पास क्या अमाउंट, ये मेरे पास किसका रेशो है, अगर 100 प्रिंसिपल था 121 अमाउंट हो चुका है, यानी 21 रुपए का मुझे क्या मिला यहां पे इंटरेस्ट। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्लियर, इसका मतलब 21 रुपए का इंटरेस्ट मिला, यानी अब मेरे पास क्या दिया है, अगर 21 का मेरे को इंटरेस्ट मिल चुका है, इसका मतलब साफ साफ क्या है कि अगर मैं 21 की वैल्यू लेके चलूं, यानी मेरे पास 100 की वैल्यू कितनी दी है 24,000, यानी एक की वैल्यू कितनी है 240, यानी 240 गुना 21 यानी 20 प्लस 1। क्लियर, ये कितना हुआ आपके पास, ओ सॉरी 240 4800 प्लस 240, ये भी कितना आएगा आपका 5040, तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले उत्तर पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इजी था, मजा आया जी, आना भी चाहिए। चलो बच्चों, a cube has sides that 4 centimeter each and a diameter of a cuboid, oh sorry diameter नहीं dimensions आएगा, dimension of a cuboid are 2 3 and 4 centimeter, what the positive difference in the volume of the cube and cuboid। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं वो क्या होगा साइड का क्यूब, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं वो कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू इट साइड। क्लियर, इसका मतलब क्यूब का कितना दिया मुझे 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी क्यूब का मेरे पास जो वॉल्यूम आयतन आया वो कितना आया 64 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूबॉइड की मैं बात करूंगा बेटा कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 थी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया भाई, 64 में से 24 क्या कितना आया 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिए जरा। चलिए, द एवरेज ऑफ 5 नंबर से एवरेज से क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगा एज कम्पेयर टू बाकी ये भी आसान ही था। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स अरेंज इन अ रो इज 309। देखो अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज मेरे पास होता क्या है, वो होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, ये ध्यान रखिए जरा, है ना। द एवरेज ऑफ 5 नंबर अरेंज इन अ रो इज 309। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, मतलब आपके पास ऐसा दिया है ए बी सी डी ई, 5 नंबर है बेटा अरेंज किए गए, इनकी एवरेज कितनी दी है मुझे 309। यानी अगर मैं सम निकालना चाहूं, इनका सबका सम निकालना चाहूं तो सम कैसे निकले, एवरेज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो कितना हो गया 1545 आ गया। मतलब सारे के सारे यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1545 है। यस, ये कितने मेरे पास 1545। क्लियर भाई, 5 से तो अपना 36 आंकड़ा है, देखो कभी उसे नहीं लिखा जाता है ना, कोशिश कर लेते फिर भी 6 आ जाता है। चलो अब आपको क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, मतलब a प्लस बी बटा 2, यानी a प्लस बी बटा 2। बेटा ये कितना दिया मुझे इस 431, यानी a प्लस बी कितना है अपने पास 861 हो गया। क्लियर, अच्छा अगर मेरे को क्या दे रहा है वो द एवरेज ऑफ लास्ट 2, यानी d प्लस सी बटा 2, ये कितना दिया मुझे 231.5, डी प्लस सी कितना है देखो 0.1 अगर मैं इसकी बात करूं 463,
तो ये 2 आएगा 463। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं सबको ऐड करूं यानी 862 प्लस 463, देखो 3 2 5 12 का 2 ऊपर गया 1 यानी 1325 आ गया। क्लियर। अब मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर सेंटर। इसका मतलब देखो सबकी वैल्यू कितनी है, ये कितना आ गया मेरे पास, इन चारों को मिला के कितना आ गया, यानी मेरे पास सी जो होगा कितना होगा 1545 माइनस 1325 यानी कितना होगा 220। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर। इजी क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है ये। क्लियर। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। चलिए टाइम नंबर से बहुत सुंदर क्वेश्चन है, फटाफट से लपेटो इसे, करो 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 शाबाश। करिए इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, P कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 10 days, यानी P की बात करूं, P 1/2 काम को भाई 10 दिन में कर रहा है ना, तो P पूरे काम को कितने दिन में कर रहा होगा 20 days में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर। क्यू की बात करें, क्यू कैन डू 1/5, यानी क्यू क्या कर रहा है अपना 1/5 काम कितने दिन में खत्म कर रहा है 4 days में। तो भाई क्यू कितने में कर रहा होगा पूरा काम, 5 चौके 20 यानी कितने 20 days में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। देखो भाई 20 मैंने ले लिया कैल्शियम, तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितनी आएगी 20/20 1, एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये भी 1 आएगी। तो भाई 20 काम करना है, टाइम किसका चाहिए पी प्लस क्यू का, तो एफिशिएंसी भी कितनी है 1 2, तो कितना आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी 10 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। जल्दी से नोट करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भाई मजा तो आ रहा होगा ना, एंजॉय तो कर रहे हो ना, नहीं कर रहे तो भाई बता देना है ना, कर रहे हो एंजॉय मुझे पता है अच्छे से, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया ये भी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं। 2 पाइप्स डी एंड डी कैन फिल अ सिस्टम इन 26 मिनट एंड 78 मिनट्स, यानी क्या दिया टाइम ऑफ डी कितना दिया मुझे 26 मिनट्स, टाइम ऑफ ई कितना दिया मुझे 78 मिनट। क्लियर। अच्छा वाइल वर्किंग अलोन, ठीक है जी, इफ 2 पाइप्स आर ओपन। देखो भाई सबसे पहले क्या लेना होता है, मुझे वर्क चाहिए है ना, मुझे क्या निकालना वर्क निकालना है, यानी मुझे टाइम निकालना है किसका डी प्लस ई का। इसके लिए क्या चाहिए होगी डी प्लस ई की एफिशिएंसी चाहिए होगी मुझे, बिल्कुल जी। देखो 26 गुना 3 78, तो 78 ले लो इसका टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी ऑफ डी कितना आएगा 78/26 यानी कितना 3, ये कितना आएगा ये आएगा 1। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, while working alone if the 2 pipes are open together the time taken to fill the system। देखिए so work is equal to time of D plus E into efficiency of D plus E। क्लियर। अब आपके पास वर्क कितना है, वर्क कितना है मेरे बच्चों 78, तो अगर 78 वर्क है आपको टाइम ऑफ D प्लस E निकालना है, तो इनकी रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी भी चाहिए होगी 3 और 1 4, तो 78/4 इसको 2 से काटो, शुरू में कोई बड़े पंगे नहीं लेने, तो 39/2 कितना होगा मेरे पास, क्या ये 19/1/2 होता है, बिल्कुल जी ये 19/1/2 ही होता है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन करने बहुत आसान है। देखो मैं अभी भी बोलूं अगर एक सही टाइम पे जॉब मिल जाए ना, जैसे आपने 10th क्लियर की ठीक है ना, +1 की पढ़ाई कर रहे हो और उसी टाइम जॉब मिल जाए, तो सोचो कितना बड़ा एक पुशअप मिलता है कि हाँ बच्चा सरकारी नौकरी भी लग चुका है। क्योंकि आज के टाइम में इतनी भागदौड़ मची हुई है सरकार अच्छी सरकारी नौकरी के लिए, और मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पकड़ लेते ना, तो वो आपके लिए एक इनिशियल पुशअप होगा। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज का पूरा कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसको अवेल करना मत भूलिए, बिकॉज शायद ये 2500 ना हो, ये आपकी नौकरी हो, याद रखिएगा, शायद ये 2500 ना हो, ये आपकी नौकरी हो सकती है मेरे बच्चे, याद रखो। तो ऐसी वीडियोस को ध्यान रखिए। क्लियर। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का भी और आपके फुल कोर्स का भी, काइंडली उसको अवेल कीजिए। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का, ठीक है, क्या दिया ये देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, फिर आप कहोगे सर कुछ नहीं, सिंपल परसेंटेज निकाल के आपको इसको सॉल्व करना है। क्या दिया देखो, आ शॉपकीपर बाइज 3 प्रोडक्ट्स एंड सेल देम एट 20%, 30%, 40% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस इज 4:3:2 क्वेश्चन मार्क। देखो मुझे क्या बोला है, मुझे ना शुरू में इसने क्या बोला कि मेरे 3 जो प्रोडक्ट है ना, उनको एक को 20%, एक को 30%, एक को 40% के प्रॉफिट पे बेचा है, बट यहां पे मेरा माथा ठनका, चलो प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, बट कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है मुझसे उसने सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है।
ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, यस और नो, यस। तो यहां पे क्या दिया देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की रेशियो की बात करूं, कॉस्ट प्राइस अगर मैं बोलूं भाई ए है, उसका दोस्त बी है और उसका दोस्त सी है, ए का कितना है 40, बी का कितना है 30 और सी का कितना है 20। क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने देखो मेरे को क्या दिए, 4 दिए, 3 दिए, 2 दिए। अगर इसको मैं 40 30 20 मान लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कई बार कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास परसेंटेज आएगी, जैसे मैंने बोलते 12.5% आ गई, 16.5% आ गई, उसको निकालने में मुश्किल होगी वहां पे 4 3 2 में। क्योंकि अगर आप सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, देखो रेशो अभी भी उतनी है। इन द एंड क्या मैटर करता है कि आपके पास रेशो बराबर रहनी चाहिए, जो 4 3 2 है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो वहां यहां पे मेरे पास बिल्कुल कांस्टेंट दिख रही है मुझे। क्लियर। अब क्या बोला है भाई, पहले का 20%, देखो इसका 20% निकाल लो, यानी 40 ऑफ 20/100, यानी अगर 8 रुपए का प्रॉफिट है तो 40 में 8 जोड़ो, कितना हो गया आपके पास 48 हो गया, बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया मुझे 30, 30 पे कितना परसेंट है 30/100, यानी 3 3 9, यानी प्लस कितना हो गया, इसका 30% है, यानी इसमें 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 39। और ये क्या आ रहा है मेरे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा आज क्या है मेरे पास लास्ट का, सॉरी 40%, तो 20 का 40%, तो 20 40/100, यानी इसमें 8 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 28। तो मुझसे क्या पूछ रहा है रेशो, देखो ऑप्शन नंबर बी देखो जरा, 48 39 और 28, ये बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का मेरे बच्चों। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। और यहां पे क्या सिर्फ और सिर्फ 2500 में पूरा कोर्स मिला, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, 2500 रुपए में आपका एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर रहा है अभी BDSSC, तो अभी अवेल कीजिए, लिंक दिया हुआ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। चलिए मैं जैसे कि अभी आपसे बात कर रहा था, देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि यार चलो ठीक है CHSL की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा टाइम में देंगे, बेटा टाइम निकलता है पता नहीं चलता, फिर आपके फाइनल ईयर आ जाएगा है ना, फिर फाइनल आपका +2 आ जाएगा, फाइनल एग्जाम्स आ जाएंगे, फिर कहोगे बोर्ड के पेपर है फिर तैयारी करेंगे। अगर आप आज तैयारी करते हो ना पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, पूरा 1 साल मिलेगा आपको। क्या क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2500 में वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, आपको PDF मिलेंगे लेक्चर की, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, और आपको अभी के अभी ज्वाइन करेंगे माइक्रो कोर्स के थ्रू। देखो कोई डाउट हो ना, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे कॉल कर लेना, 9517771651, इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि भैया कैसे लेना है, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज द वीडियो, और प्लीज जुड़े रहिए अभी BDSSC के लिए फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो। आपके पास वीकेंड पे आपको पता है कौन सी वीडियोस आती है आपके पास, MTS की, SSC MTS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियोस आ रही हैं, तो जल्दी आने वाले किसकी इंग्लिश की बाय ऋषभ सर एंड बाय अक्षय सर, हियर इज दी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक आपको दिए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे वो आपका फुल कोर्स इसका लिंक हो, वो दिया आपको वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।